दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि जब भी हमें डर लगे तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हमारे मन का डर खत्म हो जाता है। पर अगर क्या हो कि आपके सामने अगर ऐसा प्रेत आ जाए जिसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का भी कोई फायदा ना हो, तो ये चीज़ सोच कर ही हमारी रूह कांप जाती है। तो जरा सोचिए, अगर ये किसी के साथ सच में हो तो। दोस्तों, ये वो आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन काल में पूजा पाठ पर ध्यान देती हैं, और अगर इनकी मृत्यु किसी कारण से हो जाए तो ऐसी आत्माएं प्रेत बन के घूमती हैं, जिसे मुंजिया कहा जाता है। और ये आत्माएं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। दोस्तों, अगर ये आत्माएं किसी पर हावी हो जाती हैं तो उस व्यक्ति का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्माएं पीपल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकती रहती हैं, और ऐसी आत्माएं अदृश्य होती हैं। इन्हें सिर्फ इनकी जैसी दूसरी आत्माएं ही इन्हें देख सकती हैं। पर सबसे ज्यादा खतरनाक ये तब हो जाती है जब कोई तांत्रिक इसके शक्तियों का गलत उपयोग करे। दोस्तों, ज्यादातर ऐसी आत्माओं का इस्तेमाल तांत्रिक अपने दुश्मनों के वंशज को खत्म करने के लिए करते हैं। ये आत्मा इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये किसी औरत के पेट में पल रहे बच्चे को भी मार सकती है। ऐसी आत्मा किसी को परेशान ना कर सके, इसीलिए इसे मंत्रों द्वारा पीपल के पेड़ पर बांध दिया जाता है। अगर किसी के गलती के कारण ये आत्मा अगर आजाद हो जाए तो इसे दोबारा बांध पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर ऐसी आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस व्यक्ति को मंत्रों द्वारा बचा पाना नामुमकिन होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जहां मुसीबत होती है तो वहां उसका समाधान भी जरूर होता है। ऐसा कहा जाता है कि मुंजिया का श्राप 7 पीढ़ियों तक चलता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है माफी। और ऐसा कहा जाता है कि मुंजिया किसी को परेशान तभी करता है जब वो किसी पर नाराज हो। वो ऐसे ही बिना किसी कारण से किसी को भी परेशान नहीं करता है। उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर उससे सच्चे दिल से माफी मांग लिया जाए तो वो अपने शिकार को छोड़कर चला जाता है। अगर कोई बलपूर्वक कोशिश करता है उस व्यक्ति को बचाने का तो मुंजिया उस व्यक्ति की जान भी ले सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मुंजिया से रिलेटेड एक सच्ची घटना। साल 1967 महाराष्ट्र का एक गांव था जिसका नाम था चिंचवाने। इस गांव में एक मदन नाम का लड़का रहा करता था। एक दिन मदन अपने घर जा रहा था। रात के 10 बज चुके थे। मदन उस समय 20 साल का था। मदन जिस रास्ते से अपने घर जा रहा था उसी रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वो पेड़ इतना ज्यादा घना था कि चांद की रोशनी धरती तक आ ही नहीं रही थी। मदन को जोर से टॉयलेट लगा हुआ था। मदन उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजर रहा था। तभी वो कुछ समय के लिए उस पेड़ के नीचे रुक गया और उसने उसी पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया। और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आप लोग को तो याद ही होगा कि जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि मुंजिया का निवास पीपल के पेड़ पर ही होता है। लेकिन मदन इन सभी चीजों से अनजान था और उसने इस पेड़ पर टॉयलेट करके मुंजिया का अपमान कर दिया। मुंजिया इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और मदन के शरीर में घुस जाता है, जिससे मदन पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। मदन की ये सभी हरकतें अब बहुत ही ज्यादा डरावनी होने लगी थी। मदन अपने परिवार वालों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा था। वो कितनी बार अपने और अपने परिवार वालों के जान लेने की भी कोशिश कर चुका है। मदन के परिवार वाले अब उससे परेशान हो चुके थे। समय बीतता जा रहा था और कोई भी उसके इस हालत का कारण नहीं ढूंढ पा रहा था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। मुंजिया अब मदन पर और भी ज्यादा हावी होता जा रहा था। फिर एक दिन मदन के परिवार वालों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। फिर एक दिन जब गांव वाले मदन के घर पर आकर देखते हैं तो उसके परिवार के सारे लोग मारे जा चुके थे। और जब बाकी कमरों को चेक किया गया तो वहाँ पे मदन कहीं नहीं था। गांव वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मदन कहीं नहीं मिला और वो भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिर कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने मदन को पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ पाया, लेकिन उसके शरीर में कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो मर चुका था। फिर गांव वालों को ये सारी बातें समझ में आ गई कि मदन के इस हरकत के पीछे क्या कारण था। उस दिन के बाद से अब गांव वाले भी उस पेड़ के नीचे से जाने से डरते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं और जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं। इसी पर बेस्ड एक मूवी भी आने वाली है जिसका टीजर ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।